उसमें तो सिर्फ आपका जो यानी कि 41 डे का पैकेज होता है, आपको सिर्फ उसके पैसे ही देने पड़ते हैं। लेकिन चूँकि ये मेरा 6 महीने 13 दिन का सफ़र था, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भूखे तो नहीं रहना। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जिसने गुज़िश्ता जो अदवार थे उनकी याद ताज़ा करवा दी। मेरे साथ बैठी हुई शख्सियत उस्मान अरशद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये वो शख्सियत है जिसने वो कर दिखाया जो आजकल के अदवार में शायद मुमकिन ही नहीं। इन्होंने तकरीबन 7 माह में उकाड़ा से चलकर मक्का मुकरमा पैदल चलकर हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया। उस्मान अरशद से जानते हैं कि इनको इन जो कि 7 माह के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पैदल हज अदा करने के बावजूद भी इनको लाखों रुपए अदा क्यों करने पड़े और क्या क्या इनके साथ रास्ते में होता रहा, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, सबसे पहले बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मेरी तरफ से आपको जो आपने हज अदा किया है मुबारकबाद हो, और मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि मैं आपके साथ बैठा। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताइएगा कि जब आपने यहाँ से सफ़र शुरू किया था तो तब सबसे पहले किसने ये फ़ैसला लिया था कि किससे आपने बात की थी कि आप यहाँ से निकलेंगे और पैदल सफ़र करेंगे? फ़ैसला तो मैंने खुद ही लिया था, और लेने के बाद फिर मैंने अपने घर बात की थी। लेकिन मेरे घर वाले शुरू से सपोर्टिव हैं, और उससे पहले एक सफ़र 2021 में भी मैं उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल कर चुका हूँ। तो इसलिए घर वालों को इतना ज़्यादा मसला नहीं था। लेकिन अबू जी ने थोड़ा सा मुझे मना किया कि बाहर चले जाओ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं होता। तो वो चूँकि शुरू से मुझे सपोर्ट करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने अपना सफ़र जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया। लेकिन इससे पहले मैंने इस पर 8-9 महीने होमवर्क किया कि मुझे किन किन ममालिक से गुजरना है, वीज़े कैसे मिलेंगे, रास्ते में मुश्किलात कौन सी आएंगी। होमवर्क मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने 1 अक्टूबर 2022 को सफ़र शुरू किया। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, बताइएगा रास्ते में ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर आपने सोचा कि ये कोई मुश्किलात आई हों या डर खौफ आया हो जब आप पैदल सफ़र कर रहे हैं? डर खौफ तो मैंने कहीं पे भी महसूस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा से मक्का तक डर मैंने महसूस नहीं किया। बाकी मुश्किलात थोड़ी बहुत थी, मौसम के हवाले से मुश्किलात थी। जब पाकिस्तान से सफ़र शुरू किया गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ईरान के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और फिर जब यूएई दाखिल हुआ, यूएई के अंदर गर्मी, सऊदी अरबिया के अंदर गर्मी, और फिर आबादी कई किलोमीटर्स तक नहीं आती थी, जिसकी वजह से खैमा लगा के रात गुजारना पड़ती थी। लेकिन अल्लाह ने अपना बड़ा करम किया, हिम्मत नहीं हारी, और अल्लाह ने हिम्मत हारने भी नहीं दी। मैं सफ़र जारी रखा और खैरियत के साथ सफ़र मुकम्मल किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस मुल्क में प्रोटोकॉल मिला? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला है। अच्छा बताइएगा कि जब आप यहाँ से गए हैं तो इसके लिए आपको किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ा? प्रोसीजर ये था कि जैसे मैंने यानी कि मुझे वीज़ा चाहिए थे। पहले मेरा जो रूट था वो था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। उसका मैंने पता कि ईरान का वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन इराक का वीज़ा नहीं मिलता है। वो सिंगल बंदे को वीज़ा नहीं देता, ग्रुप की शक्ल में वीज़ा देता है ज़ियारत के लिए। कुवैत ने कई सालों से अपने वीज़े बंद किए हुए हैं। तो मेरा पहले ए प्लान यही था, फिर बी प्लान भी तैयार किया हुआ था। फिर बड़ी कोशिश के बावजूद जब इराक का वीज़ा नहीं मिला, फिर बी प्लान को अपनाते हुए ईरान से यूएई चला गया, और यूएई से फिर मैं सऊदी अरेबिया गया। अच्छा, आपने यहाँ से अगर चलें तो मुकम्मल आप जितना भी सफ़र हुआ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आपने थोड़ा सा भी सफ़र किया हो या तबीयत नासाज हुई हो तो आपने कहा चले मैं किस चीज़ पे सफ़र कर लेता हूँ? नहीं, सफ़र जो रहा है अब सारा अल्हम्दुलिल्लाह पैदल रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा बताइएगा, इस बात में कितनी हकीकत है कि आपने पैदल सफ़र जो किया है, हज की है, वो दूसरी हज की निस्बत महंगी है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपका जो यानी कि 41 डे का पैकेज होता है, आपको सिर्फ उसके पैसे ही देने पड़ते हैं। लेकिन चूँकि ये मेरा 6 महीने 13 दिन का सफ़र था, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भूखे तो नहीं रहना। खाना भी है, पीना भी है, रास्ते में उन सारे मुल्कों के वीज़े भी हैं, आपको सिम्स भी चाहिए, इंटरनेट पैकेजेस भी आपने लगाने हैं, और भी 100 मामला होते हैं। तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, रास्ते में कोई आपकी चीज़ें भी गुम हुई थी तो तब क्या मुश्किलात का सामना कर? हाँ जी, वो बलूचिस्तान के अंदर ही मेरी पाकिस्तान में चीज़ें गुम हुई थी। काफ़ी परेशान था मैं, एक दिन मैंने सफ़र भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे अबू ने समझाया
कि अल्लाह पे यकीन रखो, चीज़ें मिल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे मुझे पहले भी यकीन था, फिर मैंने अल्लाह पे यकीन रखते हुए अपना सफ़र शुरू किया, तो 10 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी चीज़ें मिल गई। अच्छा, ये जो हज के दौरान अखराजात हुए हैं, क्या इसमें सिर्फ घर वालों की सपोर्ट थी या फिर और भी बाकी दोस्तों की थी? नहीं, इसमें चूँकि मैं खुद भी अर्न करता हूँ, तो मैंने कुछ पैसे खुद भी जमा किए हुए थे, उसके अलावा घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो हमारी हुकूमत की जानिब से आपके साथ क्या सपोर्ट? हुकूमत की जानिब से चलने से पहले जो मैं बिलावल साहब से मिल के गया था वीज़ा के हवाले से, उन्होंने आगे वाली तमाम मिनिस्ट्रीज़ को लेटर लिखे थे। ईरान का वीज़ा मुझे गवर्नमेंट की मदद से 2 माह का मिला, जो कि उस वक्त 1 माह का मिल रहा था। बाकी भी उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को भी लेटर लिखे हुए थे, लेकिन वो बस नहीं मिल सका। जैसे आपको बताएगा, इराक में सिक्योरिटी का थ्रेट था, और बाकी कुवैत भी नहीं दिया, कुवैत ने भी वीज़ा, तो फिर मैंने रूट तब्दील कर दिया। अच्छा, आपके अलावा और भी कोई क्या पैदल हज करके पहुंच चुका है? क्योंकि अक्सर लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ से निकले थे कि हम पैदल हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई नाम नहीं आया, और आपको अल्लाह पाक ने शोहरत दी, यहाँ तक कि आपको BBC, अल जज़ीरा, तकरीबन दुनिया के हर बड़े चैनल पर आप गए। वो एक्चुअल में निकले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के माइंड में होता ये है कि यानी कि हज जो है फ्री में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये फ्री में नहीं होने वाला। इसके लिए जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट को फ़ीस यानी कि 12.25 लाख रुपए दी है, यानी 11,20,000 11,20,000 रुपये अदा किए हैं, फिर भी पैदल चल कर गए आप, और आपने वो जो हज के पैसे होते हैं वो भी अदा? जी, वो ही सारा कुछ है। इसमें ये है कि इसमें जो जहाज़ की टिकट के पैसे हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे, तो बाकी वो वापस उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि वो चूँकि गवर्नमेंट भी पैसे जो है वो आगे सऊदी गवर्नमेंट को पे कर देती है, यानी कि मक्का में जो रहाइश है उनको पे कर दिया, जो खाने का है उनको पे कर दिया, इसी तरह मदीना में जो होटल्स हैं खाने पीने का उनको पे कर देती है। तो वो चूँकि वो सारे लोगों का पे करती है, तो फिर वो एक बंदे का फिर वो सऊदी गवर्नमेंट वापस तो नहीं करेगी, तो वो इसलिए। आपके अलावा कोई और जी पहुँचे हैं, जी पहुँचे हैं। उसमें फिर ये था कि थोड़ा बहुत सफ़र यानी कि दरमियान में, यानी कि रास्ते में ईरान में 2 साथी मुझे मिले थे, फिर रास्ते में सऊदी अरेबिया में रियाद से कुछ पीछे वो एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से फिर वो साथी जो है उन्होंने जाके फिर वहाँ से यानी कि गाड़ी पे जाके मैंने फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। उन्होंने जाके फिर गाड़ी पे जाके वो पहुँचे मक्का, उन्होंने उम्रा अदा किया, फिर वो वापस आ गए थे, फिर वो यहाँ से पाकिस्तान से अपनी फैमिली के साथ दोबारा बाहर गए। अच्छा, बताइएगा, शुहाब चतोर का नाम बहुत सुना था इंडिया से आने वाले, क्या रास्ते में कोई उनसे भी मुलाकात हुई? क्या उन्होंने भी आपकी तरह पूरा सफ़र पैदल किया? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, और बाकी मुझे उनके सफ़र के बारे में अब ये नॉलेज नहीं है कि पूरा पैदल है या नहीं है। उन्होंने किया वैसे? जी नहीं हज किया, ये जी हज किया उन्होंने। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, आखिर में बताइएगा कि अगर कोई पैदल हज करना चाहे तो उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और क्या ये इजीली है, कर सकता हर बंदा, ये बहुत मुश्किल है? इसके लिए आपके पास तकरीबन 20 लाख रुपए होने चाहिए। बाकी आप देखें, आप पैदल चल सकते हैं, नहीं चल सकते, रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई हज करने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पैदल सफ़र से आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। अल्लाह की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लोग मिलते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंदी कर रहा हूँ, काफ़ी तब्दीली आई है। जब मदीना पाक पहुँचे थे तो पाँव के ज़ख्म जो थे या जो भी कोई तकलीफ़ें रास्ते में आई थी, वो वहाँ पर सुनने में आया, जब बंदा पहुँचता वहाँ तो सारी मर्ज़ें दूर हो जाती, तो ऐसा हुआ? बिल्कुल, सारी मर्ज़ें दूर हो जाती हैं, और पहुँचने के बाद मेरे पाँव आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे उस्मान अरशद साहिब, जो कि उकाड़ा से पैदल चलकर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में पहुँचे और हज का फरीज़ा अदा किया। आप इनके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।